दोस्तों हम आ चुके हैं OnePlus की अपनी फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पे OnePlus का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 13 कैसे बनता है, सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। एक चिप से लेके पूरा स्मार्टफोन बनने तक और उसकी कैसे टेस्टिंग करी जा रही है, ड्रॉप टेस्टिंग, पानी से टेस्टिंग, जो डिस्प्ले में कंपोनेंट्स लगाए जा रहे हैं उनकी कैसे टेस्टिंग हो रही है, सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। पर हम भाई OnePlus की फैक्ट्री आए क्यों है भाई, मैं बताता हूँ आप सब लोगों को। टेक वर्ल्ड के लोगों को शायद याद भी नहीं होगा, बट 2023 में मिड में एक शॉकिंग चीज सामने आई। ट्विटर, यूट्यूब और न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर OnePlus के फोन्स में ग्रीन लाइन इशू की बात करी गई। मेजरली OnePlus 8 Pro, 80, 9, 90 यूजर्स के फोन्स पे इश्यूज को देखने के लिए मिला था और हमने अपनी पॉडकास्ट में भी भाई इसके बारे में डिस्कस करा था कि सारे फोन्स के अंदर ग्रीन लाइन इश्यूज आ रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद लोगों का OnePlus के हार्डवेयर पे ट्रस्ट थोड़ा सा हिल गया था। हाँ भाई, OnePlus ने अगस्त 2023 में इस इशू को एड्रेस करा था, फ्री रिप्लेसमेंट और वारंटी का ऑप्शन भी दिया था। लेकिन फिर भी भाई लोगों के दिमाग में एक डाउट रह गया था, क्या OnePlus अब रिलायबल है? मुझे भी याद है भाई, मैंने OnePlus का पहला फोन OnePlus 1 स्टैंडस्टोन फिनिश में लिया था। उस टाइम पे OnePlus भाई अलग सा नया आया था, मैक्सिमम इंडियंस का फेवरेट था। OnePlus काफी टाइम पे फील्ड में भाई टॉप पे चल रहा था। बट भाई OnePlus ने इसके लिए आज एक बड़ा स्टेप लिया है, जिससे वो ग्रीन लाइन और हार्डवेयर के इश्यूज को, परमानेंट फिक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है एंड वो एक्चुअली सॉल्व कर भी चुके हैं। सुनने में तो भाई काफी तगड़ा लगता है, बट भाई क्या एक्चुअली पॉसिबल है, कैसे करा जाएगा, सारी चीजें मैं बताता हूँ इस वीडियो में। इन सारी चीजों को शोकेस करने के लिए OnePlus ने हमें चाइना में शेंजन की फैक्ट्री में इनवाइट करा। अब देखते हैं भाई ये सब कैसे काम करेगा और इनके सीईओ से ही पूछेंगे कि आखिर ये इश्यूज आए कैसे। A lot of smartphones, I have noticed some having green line issues, some having display issues. दोस्तों अब हम आ चुके हैं OnePlus की फैक्ट्री के अंदर। वो कैसे बना रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी, तो भाई बड़ा मजा आता है देख के, क्योंकि हम भी अंदर का सब जान पाते हैं। वो सॉक्स पहन लीजिए, जूतों को सॉक्स यहाँ पे बाहर से बनाते हैं। आपको लग रहा हो भाई आपके फोन में चिप्स लग रही हो, कहाँ से आती है? एक्चुअली चाइना में पेड़ होते हैं चिप्स के, वहाँ से निकलती है। यहाँ से क्या करते हैं, जो ऊपर की चिप्स आती रहती है काट काट के डालते रहते हैं फोन में। मतलब मजाक की बात साइड में, इसमें ना बीच में तारे लगा रखी हैं और उसके अराउंड सारे चिप्स से पूरा पेड़ बना हुआ है। अभी हम आ चुके हैं फैक्ट्री की एंट्रेंस पे, जहाँ पे फोन एक्चुअल बनते हैं। ये चेम्बर्स के थ्रू होके हमको जाना पड़ेगा। तो भाई हम पहन लेते हैं भाई डॉक्टर श्लोक श्रीवास्तव, PhD, MBA, ABCD, वर्नर भाई MBBS में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। भाई अब आ चुके हैं चेम्बर में, इसमें देख सकते हो नीचे भी जैसे भाई इसमें ना इस साइड में भी चिपक सकते हैं। रेडी, काफी सारी आवाजें आ रही है, हमने पूरा सूट वूट पहन रखा है, पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। ये पूरी एक असेंबली लाइन है, जितने पार्ट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। सबसे पहले ये मैन्युअली चेक करा जा रहा है सब कुछ A to Z। ये मशीन है स्टिकर लगाने की। भाई मेरे को लगा गिरेगा, वहाँ पे ना ग्लू लगाई जा रही है हर एक एक पार्ट के ऊपर, मशीन से जूम जूम करके फिर यहाँ पे रख देंगे। ये आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे पासिंग, यहाँ पे जो थरकना है ये बेसिकली ग्लू लगाई जा रही है। यहाँ पे डिस्प्ले को अटैच करा जा रहा है, अगर हम नोटिस करोगे डिस्प्ले वहाँ पे जाता है और चिपकाया जाता है। वो देखो 1 2 3। अब आप बोलोगे डिस्प्ले तो अटैच कर दिया, बट इसके बाद ये क्या चिपकाया जा रहा है डिस्प्ले के ऊपर? ये बहुत ही ज्यादा टाइट मैग्नेट्स हैं, ये देखो मैं चिपकाता हूँ, इनको चिपका दिया जाता है डिस्प्ले के ऊपर ताकि डिस्प्ले टाइट बंधा रहे। यहाँ पे फिर एजेस पे सील लगाई जाती है, ग्लू लगाई जाती है और ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा ग्लू है वो सारी हटाई जाए स्मार्टफोन के ऊपर से। सब मेहनत से लगे हैं भाई अपना काम धंधा। और यहाँ पे जो फोन्स पड़े रहते हैं ये 3 घंटे तक यहाँ पे फोन्स पड़े रहते हैं, उसके बाद जाके वहाँ पे पहुंच पाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले चिपक गए हैं, इसको एक बार चेक करके पॉलिश करा जाता है कि भाई सब कुछ सही से लगा है कि नहीं लगा है। और ये जो जेल में बंदा भैया, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। ये इतना ज्यादा क्लोज्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगाया जा रहा है। ये वाला है टेलीस्कोप वाला मोटा है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स लगाए जा रहे हैं, सारे एक एक करके चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एयर बबल्स नहीं है, कोई गैप्स नहीं है, वो सारी चीजें चेक करी जा रही है। टेस्टिंग भी हो जाती है। छोटे छोटे नट्स होते हैं उनको भी 10 बार चेक करा जाता है। ये है कभी मन कर जाए खाने पीने का तो यहाँ पे थालियां रख देते हैं। यहाँ पे राजमा चावल और यहाँ पे
बिरयानी। मजाक कर रहा था, फोन डाल रहे हैं यहाँ पे यार। वहाँ पे ऊपर पीसी भी पड़ी हुई है। ये दिल होता है मदरबोर्ड, मदर फादर सब कुछ यही है अभी। ये देखो मदरबोर्ड अटैच करा जाता है, मशीन में पूरा फिक्स करा जाता है। ये नीचे वाला पार्ट लगाया जाता है, इसके अंदर वाइब्रेशन सेंसर है, इसके अंदर स्पीकर है, सब कुछ मामला सेट है भाई। जो मदरबोर्ड को नीचे वाले बोर्ड से जोड़ रही है ना तार, वो ये लगा रहे हैं आप। ओह नागिन है भाई। अब कैमरा लग गया है यहाँ पे, अलग अलग ऊपर की तरफ मदरबोर्ड है, नीचे की तरफ सेकेंडरी मदरबोर्ड है, उसको स्क्रू कर दिया गया है। एंड बीच में बैटरी जस्ट अभी फ्रेश अटैच हो गया है भाई। यहाँ पे अगर देखो वापस ग्लू लगाई जा रही है। ये ग्लू क्यों लगाई जा रही है? पहले ग्लू लगाई थी डिस्प्ले और पार्ट्स अटैच करने के, ये वाली ग्लू लगा रहे हैं बैक कवर अटैच करने के लिए। वहाँ पे ग्लू लग के आया, यहाँ पे एक्स्ट्रा जितने पार्ट्स है, कैमरा का बम्प है, स्टिकर स्टूकर है, सब निकाल रहे हैं। ये देखो बैक कवर यहाँ पड़ा हुआ है, कूल लग रहा है ना, लाइटें चल रही है भाई। बेसिकली बैक कवर बन के निकला और ये ऐसी पेटियों में उनको पैक कर देते हैं, मैग्नेट्स भी होते हैं, एकदम टाइट सील कर देते हैं और 2 घंटे के लिए रख देते हैं सूखने के लिए। 2 घंटे बाद जब सूख जाता है बाद खुलते हैं 1 2 3 1 2 3। भाई मतलब ऐसा लग रहा है सामने पैदा हुआ है भाई, पूरा स्मार्टफोन बन के निकला है। बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है यार। ड्रॉप टेस्टिंग कर दे। यहाँ बेसिकली क्या कर रहे हैं, कैमरे में चेक कर रहे हैं कि डस्ट नहीं है, और यहाँ पे वाइब्रेट करके चेक कर दे भाई। अब आ जाते हैं दोस्तों हम असली टेस्टिंग एरिया के अंदर। सबसे पहले टेस्टिंग चार्ज करके, अभी एंड्रॉइड इंस्टॉल नहीं है भाई फोन के अंदर। यहाँ पे टेस्ट होता है, फेल पास Camera test. ओके, कैमरा टेस्ट। Camera test. Hit this button, you will vibrate. हो वाइब्रेट हुआ भाई। अब आ गया टाइम डिस्प्ले, रेड, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वाइट। अंदर भैया बैठे हैं। डिस्प्ले टेस्टिंग यहाँ पे बेसिक कैलिब्रेशन हुई है, ज्यादा टेस्टिंग नहीं हुई है। टेस्टिंग हम आपको और अच्छे दिखाते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं फैक्ट्री के अंदर, यहाँ पे सारी टेस्टिंग हम चेक कर लेंगे। लोग इतना अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि कभी रुकना ही नहीं है, आगे बढ़ते रहना। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं टेम्परेचर चेंबर। ईयरफोन नहीं है, अंडे बनाते नहीं है, बेसिकली टेम्परेचर चेंबर में रख के दिखाएंगे। जैसे ही वापस आएंगे ना घूम के, तब तक अंडे पक चुके हैं। भाई वाला इमरजेंसी बटन है। नहीं भाई ये तो नहीं दबाना, नहीं दबाना। ये बेसिकली हीट चेंबर है, इसके अंदर फोन रखते हैं ताकि हीट वीट की टेस्टिंग हो पाए। नेक्स्ट हम जाने वाले हैं ड्रॉप टेस्ट। बेसिकली एक ड्रम सा बना रखा है, इसका ऐसे घुमाते हैं गोल गोल और इसके अंदर फोन्स को डाल के उनकी ड्रॉप टेस्टिंग होती है। आप देखोगे तो इनर चेंबर में आपको दिखेगा। ये सब देख के ना दर्द होता है। ये बेसिकली 10 सेंटीमीटर के अराउंड का ड्रॉप है एंड इसको ये मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। साइड में एक स्टील पे ड्रॉप हो रहा है, यानी अलग अलग एंगल से। यहाँ पे स्क्रीन पे ड्रॉप हो रहा है, इसमें पोर्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये ऐसे बार बार जाता रहता है, ये प्रेशर मार ये बेसिकली टेस्टिंग हो रही है। इसकी केबल मतलब ऐसे मोड़ तोड़ दे रही है, तो केबल को तो कुछ नहीं हुआ है, बटन की टेस्टिंग करनी है। पूरे दिन बैठ के मशीन बस बटन दबाई। लोनली सा लगता है भाई। देखिए जीन्स की पॉकेट में अगर आपका फोन ऐसे बेंड हो तो ऐसा प्रेशर आएगा। एक टाइप का बेंड टेस्ट है, कहीं मोड़ की टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, वहाँ पानी में अंदर डालते हैं फिर बाहर निकालते हैं। अलग अलग टाइप के पानी में डालते हैं, कभी समुद्री पानी में, कभी केमिकल पानी में। बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे आप समुद्र के अंदर जाते हो ना तो प्रेशर इंक्रीज होता है, उसी को रिक्रिएट करने के लिए प्रेशर चेंबर होता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं फोन की वॉशिंग मशीन के अंदर। यह भाई रेन टेस्ट, भाई कभी अलग सा लगता है टेस्ट। बाय बाय एवरीबॉडी। Hello sir, how are you? How are you? I'm doing nice. How are things? Like, I saw the weather is very nice. I also have a very beautiful journey with OnePlus. I've been following OnePlus, I think since OnePlus 1. Oh, really? It had the sandstone black. Yeah. It was very different back then. Every other phone was like glass back or metal back. I saw the OnePlus 13. Beautiful device. The design is very different than before. What are the key areas of focus with OnePlus 13? I think maybe 3 areas we can address at this stage. So first is that on the display. So this time, so we bring the waterfall display mate A++. It's kind of so it can bring excellent experience when people use in different conditions. So not only on the sunlight, but also maybe some eye care, this kind of functions. Yeah, to add on to that, right? Experiences we are bringing to the users is OnePlus 13 is the right way to put it. Yeah. Okay. The experience is like, so camera, what are the problems are there?
So we are trying to solve those problems so that user have a better experience. Coming to the network, what sort of seamless experience is missing in India? Still, even though it's a 5G is there, still people are suffering the problems with signal issues. When I was in the lift, I don't have signal. When I was in a crowded area, I don't have signal. Basement, still buffering issues. So these are the issues we are going to address. You can see lot of experience and solutions. Specifically for India. Yes. All these are specifically for India. Whatever we are talking about is specifically for India. In India, a lot of smartphones, I have noticed, are coming up with issues. Some having green line issues, some having display issues. Why is it happening, and how is OnePlus solving that problem? Green line issues happen because of not in a single particular reason or scenario or a stress. It has a combination of multiple factors which resulted in the such type of issues in the industry. So for this, what as a brand we came up with immediate solution by giving a lifetime warranty of the display, and parallelly we come back to our labs to try to investigate what was the root cause. So wear and tear is the one problem. This after all is a component. And second one is accidental issues. And third one is due to environmental issues, then air and moisture, anything will might cause problems. So what we found out is there is no one specific reason for it. We come up with a comprehensive plan to attack this problem. One is technological enhancements. The edge of the MOLED screen has to be protected with a much better than the previous material. That's why we come up with the PVX layer, which will be able to protect water and oxygen not penetrate into the device. What is the PVX layer that you're talking about? Polyvinyl sort of this one. I can say that I will put it in this way. So earlier versions, the edge will be sealed with a paper sort of material. Now we are removing that paper and trying to bring sort of a metallic layer. Okay. So with this three phenomenal strategy, one is technological advancement and service upgradations, and then we are giving the good service for this. So with this, we are pretty confident that with our new models which are going to launch, we'll have a industry lowest issues on the hardware side with respect to the display. I have seen Twitter and they all feel that once they have made a software update, the green line issue is more. Is it anything related to the software? We also take this as a feedback when initially people have been keep talking about it. We went back to our laboratories. We simulated this real-time scenario by taking 1,000+ phones and start doing the upgrade of the old phones and new phones and everything. But we didn't see any anomaly. It's just because of the software upgrade. But what we feel is there are multiple hidden factors which might resulted, and that is the result of a green line issue. That was a very nice explanation, because what I saw was like, I felt very sad. I'll tell you an incident. I went to a movie hall. I was watching the movie. I had the seat at the back. So there was a scene in the movie and everybody pulled their phone out. It was not OnePlus or anything. It was just like everybody was using their own phones. I saw 50% of the phones when people pulled it out, they had green lines. Really? Yeah. At that time, I felt very sad seeing the green line problem. So you mentioned that you're spending 2,000 crore every year for the next 3 years to, I think, set up research and development in India. I would love to know more on that. For sure, the Indian region is our most important strategy priorities. So we take care of the Indian market very seriously, and also we really care the feedback from the Indian market and also from the Indian community. The Indian users helped us to build up a strong foundation there. So this is why we have a Project Starlight. Our commitment is to continue investing 2,000 crores every year. So for the coming 3 years to improve our product and also the service. 2,000 crores is a very big number, and I'm glad that OnePlus is investing into all these 3 areas. That was all the questions from my end. It was great speaking to both of you, and I personally felt very nice and insightful hearing everything from your end. And I wish you all the best for the new OnePlus 13 and for everything OnePlus is doing. I hope you build beautiful technology and for India in India. For sure, it's our commitment to the Indian market. And welcome to OnePlus. Happy birthday again. OnePlus ने इस बार अपनी डिस्प्लेस के ऊपर PVX लेयर लगा रखी है, एंड इससे फोन ज्यादा हीट नहीं करता है, और अगर हीट भी किया हो तो कंपोनेंट्स डिस्प्ले के साइड से अंदर नहीं जाएंगे और ग्रीन लाइन इशू भी नहीं आएगा, और फ्री रिप्लेसमेंट मिलेगा अगर ऐसा कुछ भी इशू आता है। दोस्तों, यहाँ पे पूरी चीजें एक्सपीरियंस करने का एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि हम इतने सालों से स्मार्टफोन्स रिव्यू कर रहे हैं। जब उनके पास आके फील करते हैं कि वो कैसे बन रहे हैं, कैसे अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो एक इमोशनल कनेक्शन सा, एक बॉन्ड सा बन जाता है भाई स्मार्टफोन पे। आई होप आपने भी हमारी वीडियो के थ्रू वो चीजें फील करी होंगी, क्योंकि भाई डेफिनेटली स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा स्पेशल पार्ट है हमारी लाइफ का। हमने भी कोशिश करा हम भी एक पार्ट बन पाए, सारी चीजें अच्छे से हमने बताने की कोशिश करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Bye bye.